बिस्मिल्लाह। चलो बेटा, हमें अभी डिबेंचर में एक टॉपिक रह गया था। एक तो हमारे पास इसमें है, एक तो क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 27 जो ये रिलेट है, ये है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद 33 को। देखिए, एक बात मैं बता दूं कि अगर टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके पास है, कॉन्सेप्ट लेके जाएं एग्जामिनेशन में, इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट लेके जाए। अभी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, अगर इन तीन में से 27, 28, 29 एक ही क्वेश्चन करें तो बेटर। चलिए जी, बेटा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। मैं इसमें दोनों मेथड्स दिखाऊंगा। सुधा लिमिटेड बीइंग इन द नीड ऑफ द फर्दर कैपिटल, इसने 7 कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब हो गया अगर आप एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो जब भी आपको लोन उठाना पड़ता है। अब यहाँ पे सुधा लिमिटेड ने क्या किया, इसको फर्दर कैपिटल की जरूरत थी, इसने क्या किया, 7500 नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कर दिए, जो 10% मॉर्टगेज लोन के हवाले से 100 ईच। और ये सिक्योर था किस पे बेटा, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द कंपनी। मतलब ये जो लोन है, कल को अगर आप ये ना, खुदा ना खासा प्रॉब्लम हो भी जाती है, तो कंपनी लोन पे ऑफ कर सकती है अपने फिक्स्ड एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके। ठीक है, ये बात का ये अलग ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सिंपली मैं समझाना चाहता हूँ कि कोलेटरल सिक्योर। अब जो है आप दी 6000 डिबेंचर्स, इसमें से 6000 डिबेंचर्स को क्या करा गया, ये इशू कर दिए गए पब्लिक को एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, और जो रिमेनिंग 1500 है उनको इशू कर दिया गया कंपनीज बैंकर बाय वे ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी कि आउट ऑफ 7500 में 6000 तो पब्लिक को इशू कर दी, उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट है। लेकिन जो 1500 है उसको एडिशनल सिक्योरिटी किसके अगेंस्ट, एक लोन के अगेंस्ट। इसके दोनों ट्रीटमेंट्स बेटा दिखाऊंगा, जो दोनों ट्रीटमेंट इसके हैं वो आप चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने इसका ये लाता हूं। ये है बेटा इसका फॉर्मेट, मैंने थोड़ा सा बना दिया है। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 7500 डिवेंचर्स मॉर्टगेज कर, मतलब मॉर्टगेज ये नाम है, ये हमने इसमें से मॉर्टगेज डिवेंचर्स इसका नाम रखा गया एट द रेट ऑफ फंड। इसमें से 600 जो डिवेंचर्स है ये जनरल पब्लिक को इशू कर दिए गए। इसको मैं थोड़ा सा अलग आपके सामने ये लाता हूँ बेटा कलर। ठीक है बेटा, ये मैंने कलर लाया आपके सामने। तो 5% यानी कि 105 में इनको इशू कर दिया गया। और जो 1500 है, 1500 को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, क्योंकि हमने लोन उठाया कितना, 6000 का बेटा, 60,000 का हमने बेटा लोन उठाया। इसको बेटा अलग से कलर कर देते हैं, मैंने थोड़ा सा कलर गलत कर दिया क्योंकि यही टॉपिक हमारा है। ठीक है बेटा, तो अब हम सीधे इसके दोनों ये बेटा तरीके हैं। एक तो एंट्री वाला भी, और दूसरा हम कह सकते हैं जो एंट्री के बगैर भी है। पहले हम एक चीज करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली पहले रिसीव अमाउंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, रिसीव अमाउंट जो हमने रिसीव किया। ठीक है बेटा, हम लिखेंगे पहली एंट्री, यहां से आ जाएंगे। ठीक है, कर ले बेटा पहली एंट्री, हम लिखेंगे रिसीव वाली। ओके, कितना हमने रिसीव किया, पब्लिक के हवाले से पहले देखेंगे रिसीव। ओके, हम लिखेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, पहले पब्लिक वाला करेंगे बैंक, ये नॉर्मल एंट्री में आ जाएगा। बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट। ठीक है, और डेबिट टू क्या करेंगे, इसमें टू हम लिखेंगे बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन इकट्ठे कॉमन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके बेटा, अलॉटमेंट अकाउंट। इसी क्वेश्चन को करें एक ही मर्तबा देखें। तो अगर हम करते हैं 6000 इंटू 105, 6000 इंटू 105, मैं कैलकुलेटर निकालता हूं बेटा, एक मिनट ठहरे। कैलकुलेटर पे करते हैं कि देखते हैं 6000 इंटू 105 जो हमने रिसीव किया, जो ना नॉर्मल जनरल पब्लिक का था। 6000 इंटू 105 बेटा हमारा बनता है 6,30,000। कितना बनता है बेटा, 6,30,000। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका 6 लाख, ये ऊपर वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो ना 6000 वाला है, तो इसका आएगा 6,30,000। क्लियर बेटा, वो कोलेटर वाला बाद वाला पॉइंट है, उसको दिखाएंगे बाद में, लेकिन पहले नॉर्मल वाला करते हैं इसमें। 6,30,000। क्लियर। अब इसको क्या लिखेंगे हम, बीइंग लंप सम रिसीव्ड, या बीइंग फुल अमाउंट बेटा रिसीव्ड, ब्रैकेट में हम लिखेंगे बीइंग फुल, ओके, अमाउंट रिसीव्ड। ओके बेटा, दूसरी एंट्री पे आते हैं, और इसी को हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है बेटा, इसी एंट्री को ट्रांसफर हम करते हैं, लमसम वाला। तो इसमें हम करेंगे, हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट। क्लियर बेटा, यहां पे हम लिखेंगे टू, इसका नाम क्या है बेटा जी, यहाँ पे
इसका नाम है 10% डिबेंचर अकाउंट। ओके, तो 10% डिबेंचर अकाउंट, 10% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर? अब यहां पे अच्छी तरह से बेटा समझे, तो पहले तो यहां पे बराबर 6,30,000 है, बराबर आएगा। ओके डियर, 6,30,000 आएगा बराबर। ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, मैं ऊपर आपके लिए आता हूं, ये मैंने 6,000 इंटू 105 कर दिया। ओके, अब यहां पे जाएगा एक्चुअल अमाउंट, यानी कि एक्चुअल अमाउंट कितना जाएगा, वो जाएगा 6,000 इंटू 100 ही, वो 6 लाख जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल एंट्री में अभी दिखा रहा हूं, कोलेटरल सिक्योरिटीज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट अभी अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो हमने ये क्या आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ, मैं बार बार बताऊं, बच्चे बोल रहे हैं, मैं उनको ये बार बार बता रहा हूं, बेटा ये चेकआउट करें आप, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये ना डिफरेंशिएशन के लिए लिख सकते हो, बेटर है सिक्योरिटीज प्रीमियम ही लिखना। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, वो कितना आएगा बेटा, 5 रुपए के हवाले से आएगा आपका, वो कितना बनेगा आपका, वो यहाँ पे बनेगा बेटा आपका 30,000। ओके, ये नॉर्मल एंट्री 6,000 डिबेंचर्स का था, लेकिन अब जो है कोलेटरल लोन वो हमें करना है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसमें देखना है। यहाँ पे पहले लिखेंगे हम बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। ओके, अमाउंट बेटा ट्रांसफर्ड। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, जो हमें लोन, पहले हमने लोन उठाया, कितना हमने लोन उठाया, यहां पे मैं लिखूंगा LR, यानी कि लोन को रेज मैंने करा। ठीक है बेटा, LR हो गया, लोन को मैंने क्या रेज करा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या लिखूंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट DR देंगे। ठीक है बेटा, डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर? यहां पे हम लिखेंगे टू बैंक लोन अकाउंट। क्लियर बेटा? कितना आपने लोन उठाया, आपने 60,000 लोन उठाया, तो हम यहां पे करेंगे आपने 60,000 का लोन उठाया, रेज करा। सॉरी, यहां पे मुझे पहले डेबिट साइड से दिखाना था, तो मैं डेबिट साइड से पहले दिखाऊंगा बेटा, अच्छे से समझे बात को। ठीक है, 60,000 का मैंने लोन उठाया। ओके, तो इसके बाद यहां पे मैं नरेशन में क्या लिखूंगा, पहले बीइंग लोन रेज्ड। ओके, यहां पे मैं इसको नरेशन में लिखूंगा बीइंग लोन रेज्ड, लोन रेज्ड। बेटा एक ही क्वेश्चन देखें, आपको इसे क्लियर हो जाएगा बेटा पूरा कॉन्सेप्ट। अब ये जो हमने लोन उठाया, इसके बदले हमने कोलेटरल सिक्योरिटी दे दी, कितनी, 1,500, इशूड टू बैंक एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर लोन ऑफ कितना, 60,000, मतलब 1,500 डिबेंचर्स इनको इशू कर दिए हैं। यहां पे हमने कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि मैं CS लिखूंगा, कोलेटरल सिक्योरिटी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। वो मैंने टॉपिक में इस वक्त इस टॉपिक को खाली आप एंट्री याद रखें, मैंने टॉपिक समझा दिया है। ओके, सस्पेंस, जब भी आप कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करोगे तब ये एंट्रियां बनाओगे। एक तरीका होता है एंट्री को ना दिखाना, दूसरा तरीका होता है एंट्री को दिखाना, इंक्लूडिंग वो बेटर तरीका होता है तो 10% डिबेंचर अकाउंट। बेटा तो 10%, तो 10% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। क्लियर बेटा? अब जी एक चीज यहां पे याद रखनी, अब ये जो डिबेंचर्स हमने इशूड कर दिए पार पे की प्रीमियम पे, इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो हम पार वाला ही लेंगे, एट द रेट ऑफ 100 ही लेंगे। तो इसके बदले हमने क्या किया, हम करेंगे 100 इंटू 1,500, वो कितना बन गया बेटा, बन गया आपका 1,50,000। यानी कि हमने 60,000 लोन उठाने के लिए जो कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, वो हमने कितनी कर दी बेटा, वो हमने 1,50,000 की, मतलब एक्स्ट्रा जो एज अ लोन हम यहां से कह सकते हैं वो हमने दी। सॉरी, एज अ लोन नहीं, लोन को उठाने के लिए जो कोलेटरल सिक्योरिटी दी, हम यहां पे लिखेंगे बीइंग 1,500। ओके, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इशूड एज CS, इशूड एज CS, कंपनी सेक्रेटरीशिप यहां पे नहीं बेटा, ये कोलेटरल सिक्योरिटी है। क्लियर हो गया? अब इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे बेटा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट लेके जाएं। ओके, यहां पे आते हैं हम, यहां पे हम इसका बैलेंस शीट बनाते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे, हम चेक करेंगे कि इसमें एक एक चीज मैं दिखाऊंगा। देखिए, ये जो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना 30,000, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, एक एक करके मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसको आऊंगा यहां पे नीचे की तरफ, और आपके सामने रिजर्व सर्व में 30,000 डालूंगा। क्लियर बेटा? इसके बाद जो बैंक लोन मैंने उठाया, बैंक लोन ये है बेटा आपका बैंक लोन, नीचे की तरफ आएंगे तो ये आपका बैंक लोन है, बैंक लोन आपका कितना है बेटा, 60,000 है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60,000, तो मैंने बैंक लोन लिखा बेटा 60,000। क्लियर? इसके बाद आपका 10% डिबेंचर, ठीक है बेटा, वो कितना है,
ना, टोटल में 700, पूरी तरह से देखिए टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स वो है आपका मतलब 7500, ओके। इनटू हम इसको करेंगे 100 यहाँ पे, ओके बेटा। टोटल यहाँ पे दिखाना है, टोटल पहले दिखाना है यहाँ पे, ठीक है बेटा। कि यहाँ पे अलग अलग नहीं दिखाना, अपने टोटल देखना है, टोटल डिबेंचर्स की अंडर नॉन करंट लाइबिलिटी आएगा, वो कितना बेटा आपका होगा, वो आपका होगा बेटा 7,50,000। मैंने यहाँ पे टोटल दिखाया, अच्छी तरह से बात को समझे। अब जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, ये जो डिबेंचर सस्पेंस है इसमें जाएगा 1,50,000, लेकिन ये माइनस हो जाएगा इसमें, ये जो 1 लाख, ये 1,50,000 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इसको माइनस करेंगे, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं, तो मैंने इसको लिखा 1,50,000 क्या, 50,000, ठीक है बेटा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मेरा लेक्चर है तो वो चेकआउट कर लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, इसको टोटल करेंगे नीचे, तो यहाँ पे जो नीचे आएगा हमें अमाउंट, वो टोटल आएगा 750 प्लस 60, 750 में से 150 निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 1 तो कितना आएगा बेटा, 6, तो 6 लाख, आई थिंक 60 प्लस 30 हो गया 6,90,000, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 लाख क्या, 90,000, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, तो अब हम नीचे की तरफ बेटा आएंगे और यहाँ पे दिखेंगे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बराबर दिखाना है, ओके, इज इट। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, तो यहाँ पे मैं लूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, मुझे कितना दिखाना है, वही 6,90,000, 6,90,000। और टोटल में भी इसको दिखाऊंगा कितना बेटा, 6,90,000, क्लियर। तो ये हमारा हो गया कौन सा वाला क्वेश्चन बेटा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे येलो कर देता हूं ताकि आप देखिए टोटल पूरी तरह से मैंने डिटेल में आपको बताया। मैं ऊपर फिर से एक मरतबा आता हूँ, देखिए जरा, देखिए एक तो आपने 6,30,000 यहाँ पे बैंक का लिया, और प्लस देखो ये बैंक का कितना हो, एक तो 6,30,000 और दूसरा ये 60,000, ये बन गया टोटल 6 लाख क्या, 90,000, हो गया बेटा क्लियर। यानी कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आ रहा है। चलिए जी, ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे इसके साथ ही डिबेंचर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरटीपी के हवाले से 27 तो हो गया, अब हम 33 पे आ जाते हैं, 33 को भी देखते हैं। तो 33 में हम आते हैं बेटा, ये आपका है ये वाला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा आपके सामने लाते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे क्वेश्चन क्या है, शिवता लिमिटेड इशूड 40,000, 12% डिबेंचर्स 100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है बेटा। 1 अप्रैल किस पे, 2024 में, क्लियर। ये 1 अप्रैल किस पे है बेटा, 2000 क्या, 24 पे है। और उसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली, एक तो 30 जून पे और 31 दिसंबर पे, ठीक है बेटा, कोई मसला नहीं। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज हमें दिखानी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें अज्यूमिंग इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट 20% पर annum। तो हम पहले इसका पूरी तरह से फॉर्मेट बनाते हैं आपके सामने। तो 33 मैंने लिखा है यहाँ पे, ओके। इसका थोड़ा सा बड़ा आपके लिए रखते हैं, इतना बेटा ठीक है, यस सर इतना ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं बेटा थोड़ा सा इसको यहाँ की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना हमारे पास है, हम लिखेंगे 40,000, ओके। 40,000 मल्टीप्लाइड में हमारा कितना था, मल्टीप्लाइड में था 100। क्वेश्चन की तरफ फिर से आ जाते हैं एक मरतबा, यानी कि नंबर ऑफ डिबेंचर से 40,000, रेट क्या है बेटा 100। तो हम लिखेंगे 40,000, वो कितना हो गया बेटा, वो आपका बनता है 40 लाख। तो मैं यहाँ पे 40 लाख कर देता हूँ, ठीक है बेटा। ये तो हो गया इसका 40 लाख अमाउंट है, टोटल अमाउंट 40 लाख है। ये किसके वर्ष में थोड़ा सा रफ आउट आपके लिए बना दिया, ताकि अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन वट, डिबेंचर्स बेटा हम निकालेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन क्या, डिबेंचर हाफ ईयरली निकालना है ना, यस सर हाफ ईयरली निकालना है। तो पहले 40 ईयर का, 40 इसका फुल, ये ना फुल ईयर का निकालते हैं, इसका पहले फुल ईयर का निकालते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे येलो कलर में लाता हूँ और यहाँ पे आपके लिए इसको ले जाते हैं बेटा। हम करेंगे इसी को अमाउंट को, ये मेरे पास जो है 40 लाख, इसको फुल ईयर का निकाल, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। रेट ऑफ ये इंटरेस्ट हमारे पास है 12%, 12 डिवाइड बाई कितना, 100 है। अब आप बोलोगे सर कैसे 12%, चेकआउट कर ली, ये 12%, ओके बेटा। इसके बाद इसको पहले मैं फुल ईयर का निकालता हूँ, तो मैंने फुल ईयर का पैसे बेटा निकाला, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है। 40 लाख इंटू 12% इंटू 12 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 12, 12 डिवाइड बाई क्या, 12।
तो वो मेरा कितना बनता है? अगर मैं 40 लाख को इससे करूं तो मेरा आ जाता है 4,80,000। कितना आ जाता है बेटा? 4,80,000। 4,80,000, ठीक है। तो ये तो फुल ईयर का है ना, ये फुल ईयर का, इसको मैं बता दूंगा यहाँ पे, ये मेरे पास क्या है? फुल ईयर का है। ब्रैकेट में लिखते हैं, ये फुल ईयर है, फुल ईयर, ठीक है बेटा। लेकिन अब मुझे इसका क्या करना है? मैं पहले इसका टीडीएस भी काटता हूँ फुल ईयर। और टीडीएस अगर हम इस पे देखें, हाँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा टीडीएस हुआ टैक्स डिडक्टेड सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट व्हाट सोर्स। ये कितना है मुझे बेटा? एट द रेट ऑफ 20% के हवाले से, ओके, 20% के हवाले से ऑन, इसी पे मुझे काटना है, किस पे बेटा? ऑन 4,80,000, 4,80,000 का काटेंगे, ठीक है बेटा। तो टीडीएस जो होगा वो हमारा होगा 96,000, ओके बेटा। टीडीएस होगा हमारे पास कितना? 96,000, क्लियर? ये फुल ईयर टीडीएस है। अब जो मैं एक्चुअल पेमेंट करूंगा किनको? डिबेंचर होल्डर्स को, सीधी सी बात है यहाँ पे। जो मैं पेमेंट करूंगा पूरी तरह से देखें, पेमेंट टू व्हाट? डिबेंचर होल्डर्स। वो बेटा किन को माइनस हो जाएगा? वो होगा 4,80,000 माइनस 96,000, हो गया ना बेटा? क्योंकि उनको तो टैक्स कटेगा ना। 4,80,000, इसको करेंगे बेटा माइनस, माइनस हम करेंगे कितना? 96,000, 96,000। आप अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। वो कितना बनेगा बेटा? वो बनेगा हमारे पास 3,84,000, ओके, 3,84,000, क्लियर बेटा? अब इसके बाद जो पेमेंट टू डीएच है डिबेंचर होल्डर्स को, अब हम देखेंगे जो पेमेंट है ये तो हमें हाफ ईयरली बेस पे करनी है ना। क्वेश्चन कहता है कि ये हाफ ईयरली बेस पे होती है, तो हाफ ईयरली पेमेंट देखेंगे कितना है, यहां पे लिखेंगे हाफ ईयरली जो पेमेंट हमारे पास है बेटा, वो कितनी होगी? पेमेंट होगी, इसी को डिवाइड बाई टू करेंगे, 3,84,000, ये तो फुल ईयर का, 3,84,000 को डिवाइड बाई टू करेंगे, वो 1,92,000 हो जाएगा, 1,92,000। ये थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन आपको दिखाने के लिए। हाफ ईयरली पेमेंट कितना बन जाती है बेटा? 1,92,000। इसके बाद अगर हम देखें हाफ ईयरली टीडीएस, अगर हम लेंगे हाफ ईयरली, अगर हम लेंगे टी डी क्या एस, तो बेटा हमारा कितना बन जाएगा? हाफ ईयरली टीडीएस बन जाएगा 48,000, क्लियर? तो यहां तक तो हमने क्वेश्चन को देखा। तो हमारे पास अब हम आगे आएंगे क्वेश्चन में, हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एंट्री भी होना, ये देखो मैंने पूरी तरह से बेटा बना दिया, इसका अमाउंट निकाला। तो अब हम इसका निकालेंगे 2024। तो यहाँ पे मैं इसकी एंट्रीज बना देता हूँ कि बेटा, नीचे हम इसको एंट्रीज बना देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं ईयर 2004, ओके, 2024। अब पहली एंट्री किसकी बनेगी? देखिए बेटा, पहली एंट्री किसकी बनेगी? 30 जून पे, थोड़ा सा आपके लिए बड़ा ये इसमें यहाँ पे लाते हैं, ओके, इतना बड़ा ठीक है बेटा? यस सर, इतना बड़ा ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। तो यहाँ पे पहली एंट्री जो आएगी वो आएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ओके, अकाउंट, क्या लिखेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट देंगे, हाँ। तो क्या लिखेंगे बेटा? हम तो लिखेंगे बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट जितना हमने पे किया, ओके। और उसमें साथ में ही हम लिखेंगे जो टैक्स पेएबल है, वो इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स, ठीक है। पेएबल अकाउंट अभी हमने नहीं दिया, वो ड्यू करा, ठीक है। पेएबल अकाउंट पहले हमें ड्यू करना है, इंटरेस्ट हम देंगे बराबर, ठीक है बेटा। देखिए हमारे पास है, अगर हम देखेंगे यहां पे हम चेकआउट करेंगे, यहां पे मैं दिखाऊंगा पहले क्रेडिट। हमारे पास है 1,92,000, ठीक है। ऊपर की तरफ मैं एक मरतबा फिर से आ जाता हूं ताकि आपको दिखाऊं। ये बेटा है 1,92,000, और इसका जो हाफ ईयरली जो टीडीएस है वो कितना है इसका? 48,000। मतलब अभी मैंने इनकम टैक्स नहीं दिया, अभी मैंने मतलब क्या करा बेटा? मैंने उनको दिया, डिबेंचर होल्डर्स को मैंने पे ऑफ किया। टोटल अगर हम देखें, टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना आता है? 1,92,000, ये आता है 2,40,000 बेटा, 2,40,000। और यहाँ पे हम नीचे क्या कर देंगे? नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ओके बेटा, पेड, पेड आफ्टर, ओके, टीडीएस, टीडीएस काट के, टीडीएस एट द रेट ऑफ कितना है बेटा हमारे पास? 20%, 20%, ओके बेटा।
ये तो पहला हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इनकम टैक्स पेएबल को देंगे, वो कंपनी देगी। जो काटा है पहले, कंपनी अब देगी किसको, वो बैंक के जरिए पे करेगी टैक्स। ओके बेटा, तो यहां पे हम लिखेंगे इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट, इनकम टैक्स, सॉरी, इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट को हम क्या देंगे बेटा, डेबिट देंगे। क्लियर, तो यहां पे हमने डेबिट दिया। तो किसके जरिए हम करेंगे बेटा, तो हम इसमें करेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। क्लियर, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे नरेशन में, हम लिखेंगे बीइंग, बीइंग हम लिखेंगे बेटा यहां पे क्या, आईटी पेड, आईटी पेड। ठीक है बेटा, वो कितना हमारे पास है, वो 48,000, वो है 48,000। और यहां पे भी हम देंगे बेटा कितना, 48,000। ठीक है, अब इन्हीं एंट्रीज को मैं रिपीट करूंगा बेटा, यहां पे इन्हीं एंट्रीज को रिपीट हम करेंगे। ओ, एक तो 30 जून, और 30 जून पे, हाँ वो 31 दिसंबर पे। ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ओके कंट्रोल जी, इसको मैंने किया कंट्रोल सी, और यहाँ पे बेटा मैं लाऊंगा ये सेम एंट्रीज बनेगी कंट्रोल वी करके, क्योंकि साल में 2 मरतबा है। ओके बेटा, क्लियर, तो यही चीज हमें यहाँ पे दिखानी। ओके बेटा, ये क्लियर आपके लिए, इसका फोटो उठाएं। ठीक है, चलिए जी, हमारा डिवेंचर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।